नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 8 मई और ये है मॉर्निंग एडिशन। आपने कल स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे आता हुआ देखा था और लगभग जितना भी हम लोगों ने जितनी बातें करी थी टारगेट्स के बारे में कि 2,62,000 यहाँ पे सिल्वर में या गोल्ड में आप 1,54,000 लगभग वो लेवल्स यहाँ पे आते हुए देखे हैं। गोल्ड में हम हल्का यहाँ पे पीछे, लेकिन आज के दिन में अगर देखा जाए तो मार्केट थोड़ी सी यहाँ पे और ऊपर दिख रही है। गोल्ड में $20 का एक अपसाइड है, 4731 के करीब यहाँ पे जो ट्रेडिंग है वो हो रही है। लेकिन आपको भी पता है कि $4750 से $4770 तक एक रेजिस्टेंस है और इसका रिस्पेक्ट हमें करना चाहिए। और एक बार अगर प्राइसेस आता है तो आपको यहाँ पे निकलना भी चाहिए बाइंग में, जो शॉर्ट टर्म के लिए है। लॉन्ग टर्म के लिए और ETF और फिजिकल बायर्स के लिए ये स्ट्रैटेजीज नहीं है। 1,52,250 के करीब की क्लोजिंग हुई थी। अगेन मुझे लग रहा है कि 1,53,000 तक यहाँ पे हम बढ़ते हुए नजर आएंगे और 1,54,000 55,000 वो हमारा अल्टीमेट रेजिस्टेंस है। और उसके बाद कमोडिटी जो है ऊपर की तरफ बढ़ सकती है, लेकिन वो फिलहाल हमारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। सिल्वर की बात की जाए, सिल्वर अगेन यहाँ पे $80 से ऊपर है। मैंने आपको $80 का बोला था, $82 मुझे लग रहा है और लास्ट टाइम $84 तक भी ये कमोडिटी गई थी। तो $82 तक तो इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि सिल्वर आ सकती है, क्योंकि $80.63 के करीब अभी आ रही है। हमारा इसमें ऑलरेडी जो अपसाइड का था 2,62,000 का, वो आता हुआ दिखा है। आज के दिन भी यहाँ पे 0.6% अपसाइड है, यानी कि एक अपसाइड आपको और देखने को मिलेगा। 2,000 पॉइंट का अपसाइड भी यहाँ पे आ सकता है। तो 2,60,000 2,61,000 हम आता हुआ फिर से देख सकते हैं सिल्वर में। लेकिन यहाँ राय यही रहेगी कि अगर आप डेरिवेटिव में है तो आपको पार्शियल यहाँ पे निकलना चाहिए, क्योंकि आज आपको फ्राइडे फैक्टर पता है। दूसरी चीज़ ये है कि गोल्ड यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ सकती है, क्योंकि नॉन फार्म पेरोल डेटा यहाँ पे नेगेटिव आना है। एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे नेगेटिव आना है। कम लोग यहाँ पे नॉन फार्म पेरोल पे आ रहे हैं और लेकिन सिल्वर के लिए ये डेटा नेगेटिव हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है, न्यूज़ आप बोलते हैं ना कि न्यूज़ बताती है, न्यूज़ पे ही तो मार्केट अभी बहुत ज़्यादा चल रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स से वो यहाँ से निकले हैं, लेकिन US का ईरान पे हमला हो रहा है और ये जब भी हमला इंटेंसिफाई होता है या क्रूड के बढ़ने की खबर होती है तो आपको पता है कि गोल्ड सिल्वर में डाउन साइड आता है। तो रिस्क क्यों लेना, आज पोजीशंस को वाइंड अप करेंगे, अगले हफ्ते यहाँ पे फिर से पोजीशन लेंगे। चलिए, ये बुलियन काउंटर की बात थी, अब एनर्जी काउंटर की बात करेंगे। क्रूड में आज $95.3 का एक लेवल है। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे डाउन साइड तो है 1.7% का। कल यहाँ पे 9,000 से ऊपर की क्लोजिंग हुई थी, तो आज के दिन लग रहा है कि फिर से एक बार 8800 के करीब क्रूड ऑयल जो है वो प्राइसेस नीचे की तरफ आएगा। तो आज इसमें करेक्शन का दिन है, जबकि नेशनल गैस में आप लोग फंसे हुए, मुझे पता है जिन्होंने होल्ड किया हुआ है उनको आज 265 से 267 वाला जोन मिलेगा, क्योंकि कल की रिकवरी के बाद आज यहाँ पे थोड़ी रिकवरी और देखने को मिल रही है। 0.5% का एक अपसाइड है। 263 की क्लोजिंग हुई थी, मुझे नेक्स्ट यहाँ पे 265 267 लग रहा है। नेशनल गैस में आपको भी पता है कि प्राइसेस जो है बढ़ रही है, लेकिन एक चीज़ मैं बार बार बोलती हूँ, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए। और इस कमोडिटी में मैंने ये कहा है कि डाउन साइड आएगा, वहाँ से फिर से बार बार बाइंग आएगी। डाउन साइड लिमिटेड है, ये मैंने ज़रूर कहा है। अब यहाँ पे एनर्जी काउंटर के बाद बढ़ते हैं हम यहाँ पे बेस मेटल काउंटर में। बेस मेटल काउंटर में कॉपर और निकल ने कल ये बता दिया, जो मैंने आपको कहा था कि अब ये कमोडिटीज ये काउंटर रेजिस्टेंस देख रहा है। कॉपर यहाँ पे 1304 के करीब क्लोजिंग हुई है, हायर साइड देखिए नीचे क्लोजिंग हुई है। निकल 1812 के करीब क्लोजिंग हुई है। बिल्कुल यहाँ पे हम यहाँ पे रुकेंगे थोड़ा सा और देखते हैं कि आज थोड़ा सा रेंज बाउंड मूवमेंट ही इस पर कमोडिटी में रहेगी और अपसाइड जो है अब किस तरीके का होगा ये हम मिड डे एडिशन में यहाँ पे बात करेंगे। रही बात एल्यूमिनियम और जिंक की, तो इसमें मुझे लग रहा है कि हल्की सी जो गिरावट है वो आ सकती है। 374 के करीब, यहाँ पे 375 कहना चाहिए मुझे, क्योंकि 374.7 की क्लोजिंग जिंक में हुई है। 372 तक आ सकता है, 372 73 तक, वहाँ तक हम वेट करेंगे। जबकि एल्यूमिनियम 367 के करीब है, तो यहाँ पे भी प्राइसेस नीचे की तरफ 365 के करीब आ सकता है। तो इनिशियली हो सकता है कि यहाँ पे एक डाउन साइड हम एल्यूमिनियम और जिंक में आता हुआ देखें। और रही बात आज डेटा की, नॉन फार्म पेरोल डेटा है, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है, दोनों ही डेटा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और US में टैरिफ के मामले में भी यहाँ पे खबर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली यहाँ पे मना कर दिया कि वो जो 10% एडिशनल टैरिफ लगाया था वो नहीं लगा सकते। तो इन सब चीज़ों का भी बाजार पे फर्क आएगा। इस सबको इवेल्युएट करेंगे मिड एडिशन में। थैंक यू।